मैं विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज मैं गौ कृपा बुंदेली भोजनालय पे आया हूं, जो जिसकी स्थापना 9 मार्च 2022 को हुई थी। और यहां के जो संचालक हैं, मालिक हैं, वो महेंद्र पाल सिंह यादव जी हैं। वो गौ सेवक भी हैं, गौ प्रेमी भी हैं, और इनका ये जो भोजनालय है वो जैविक भोजनालय है। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आपको सबसे पहले मैं ये यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जो बाटी और यहाँ पे भरता या लिट्टी चोखा जो भी बनता है यहाँ पर, उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रोसीजर मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मिट्टी से बना हुआ यहाँ पे बहुत बड़ा ये चूल्हा है, जिस पर ये अभी बैगन को सेका जा रहा है। तो इसका भरता या चोखा बनेगा। और ये मैं यहाँ पे हमारे जो कुछ लोग कारीगर लोग हैं, यहाँ पे 22 लोगों की कारीगर की टीम है गौ कृपा भोजनालय में। उसमें 18 तो पुरुष लोग हैं और माताएं बहनें 4-5 मिला के हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, अभी देखिए ये जो आटा गूंथा जा रहा है, ये बाटी बनाने के लिए तैयार किया गया है। तैयार करे जा रहा। तो मैं आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है और इस भोजनालय में आप कब से कार्यरत हैं, और आप अभी इसके लिए बाटी बनाने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। हमारा नाम है मोहकम सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं। बदेसरा। भैया बदेसरा जो गांव यहीं आपका बगल में साइड में है। हाँ। आप बताइए, ये इसके अंदर जो ये आटा गूंथा गया है, इसके अंदर क्या क्या डाला गया है। इसमें मान लो बेसन डरे, और जो गेहूं का आटा है, घी और मेथी पत्ता है, और अजवान है, और ऐसे सौंफ है। ये ऐसी 4-5 प्रकार की चीजें डली हैं इसमें। तो अभी ये जो आटा को गूंथ कर इसकी गोल गोल लोइया बनाई जा रही है। हाँ जी। और इसको फिर आप आग पर, चूल्हे पर सेकेंगे, भट्टे पर। हाँ, जाली पर सेकेंगे। जाली पर। नीचे तो कंकड़ लग जाएंगे। तो जैसे अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अभी जो है भरता बनाने के लिए, चोखा बनाने के लिए बैगन को अच्छे से सेका गया है। अभी इसका भरता बनने वाला है। और ये देखिए, ये बैगन है। ये महेंद्र पाल सिंह जी की यहाँ पे खेती भी है बंदेसरा गांव में। वहीं से उनके खेतों से ये सारा जो सब्जियां हैं, सारा सामान आता है। कोई बाहर से कहीं मार्केट से खरीद कर नहीं बनाया जाता है। और ये जो भोजनालय है, इसका मैं थोड़ा सा आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ। चूल्हे पे गेहूं की रोटी और मक्का बाजरा इस तरह की रोटी यहाँ पे सेकी जाती है। और अतिथि जो आते हैं, जो दूर दूर से 300-400 किलोमीटर का रास्ता तय करके, इस चूल्हे की जो रोटी का स्वाद है वो जन्म जन्मांतर तक याद रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से ये गूंथा जा रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में ये बता सकते हैं और कुछ बताइए, इस भोजनालय में आपको कार्य करके कैसा लग रहा है। ये देखिए, इधर इन्होंने आटा अभी रोटी सेकाई तो यहाँ पे हो रही है, और गूंथ कर इसको गोल बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो चीज यहाँ पर बनाई जा रही है, मैं उसके ग्राउंड लेवल तक पहुंचकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे रोटी को बेला जा रहा है। ये माताजी रोटी को बेल रही हैं, और इधर यहाँ पे रोटी को सेका जा रहा है चूल्हे पे। इधर भी बेल रही हैं। अब इधर आटा गूंथा जा रहा है, क्योंकि दूर दूर से लोगों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है आने का। तो इसलिए सभी लोगों को कार्य दिया गया है, और समय नहीं मिलता है लोगों को चैन से बैठने का, क्योंकि लोगों का जिस तरह से यहाँ पे आवागमन हो रहा है वो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको वहां पे जाके पूरा एक कैमरे में कैद करके लोगों से मिलवाऊंगा, उनका फीडबैक लूंगा भोजन के प्रति क्या भाव है। इतनी दूर से आने का, सिर्फ भोजन के लिए खाना खाने का, ये सब चीजें क्या इतना मायने रखता है आज के जीवन में। अगर ये मायने रखता है तो आज लोग अस्वस्थ क्यों हैं। ये जो है बता सकते हैं आप कि ये गेहूं का है, मक्के का, बाजरे का है। मक्के का है। ये मक्के का है। हाँ। जी, मक्के की रोटी के लिए तैयारी की जा रही है, आटा गूंथा जा रहा है। और यहाँ पे कुछ रोटियां सिक भी गई हैं, तो वो टोकरी में इस तरह से, जैसे हमारे पुराने गांव देहात में या अभी भी चल रहा है। ये जो लोग अभी भी इस चीजों में हैं वो तो स्वस्थ हैं, बाकी और लोगों का स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है। ये हमारे दिनेश जी हैं, ये भी काफी अच्छे हैं। ये काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं इस गौ कृपा बुंदेली भोजनालय में। तो ये जो काम कर रहे हैं, इनसे मेरा 2-3 सवाल है। सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो दिनेश जी हैं, इनका मेरे पास बार बार फोन करना
और मुझे बोलना कि आप कहाँ तक पहुंचे विनय जी, आप आए कि नहीं। तो वो सबसे पहले मैं वो भाव जानना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर आए हैं और वीडियो भी बना के गए हैं। तो मुझे लगा इन जो महेंद्रपाल सिंह जी हैं और दिनेश जी हैं, इन लोगों का लगाव या मेरा लगाव इन लोगों से ना मिलने के पहले ही बहुत ज्यादा बन गया था। और वो क्या भाव था वो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ दिनेश जी से। जी सर, ऐसा है कि आप काफी समय से हमको कॉल कर रहे थे जी। और आप दूर से आ रहे थे। अभी तक हमारे यहाँ से दिल्ली से कोई आया नहीं है। जी। इंदौर से भी आ चुका है, लेकिन दिल्ली से कोई नहीं आया। हमारे जयपुर से आ गए, दिल्ली के आप पहले मेहमान थे हमारे, और हमको आपने 15 दिन पहले बता रखा था। जी हाँ, जो हम आपके अंदर विश्वास देख रहे थे हम आने का, वो हमको झलक रहा था कि आप जरूर आओगे। इसलिए जब आप नजदीक आ रहे थे तो हमको भी आपका दर्द हो रहा था कि आप कब आओगे और कब आप हमसे मिल पाओगे। आपका 15-20 दिन में पहले मेरे को बताना, आपने भी मेरे को पहले कॉल किया है। तो ये हमारे यहाँ पे हमने आपको विश्वास देख के हमने भी आपको कॉल किया, कब आप हमारे पास आओगे, कोई आपको रास्ते में कुछ वो नहीं हो जाए, आप भूलन ना आ जाए, मतलब कोई मिस्टेक ना आ जाए। इसलिए हम आपको कॉल कर रहे थे बार बार कि आप कब हमारे पास सुरक्षित आ जाओ। ये हमारा बुंदेली भोजनालय लगा नियम है सर, हर चीज यहाँ पर सुरक्षित तरीके से होती है। तो सात्विक विचार भी है, सात्विक भोजन भी है, सात्विक लोग भी हैं, और सिर्फ ये देसी गौ माता के उत्पादों से है, दूध दही घी से है। हर वातावरण को सात्विक जीवन जीने का विचार, सृष्टि का आधार सिर्फ और सिर्फ अपनी देसी गौ माता है। आगे चल के बहुत लोगों का हम इंटरव्यू लेंगे और वीडियो के माध्यम से चप्पा चप्पा गली गली जो लोग और यूट्यूबर इस जगह को परख नहीं पाए, जान नहीं पाए और नॉर्मल एक वीडियो बना के छोड़ दिया, उस अधूरे काम को आज मैं पूरा करने आया हूँ। गौ कृपा भोजनालय, बुंदेली भोजनालय नेशनल हाईवे 44 पे है ये। और यहाँ पर जो है हमारे गौ सेवक हैं महेंद्रपाल सिंह यादव जी, तो वो उन्होंने अपनी गौशाला भी बनाई हुई है, उस गौशाला में भी लेके चलेंगे। अभी इस भोजनालय के पीछे की तरफ यहाँ पे देसी गौ माता का दो संख्या यहाँ पर उनका पालन हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण होना चाहिए कि भाई वो गाय के प्रति उनका जो लगाव है, वो देखिए यहाँ पे देसी गौ माता है, पीछे वो छोटा उनका बच्चा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये वातावरण कितना आनंदमय है और प्राकृतिक है, सौंदर्य से भरा पूरा है। और आगे की तरफ चलेंगे तो हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और 2 एकड़ में ये भोजनालय है पूरा का पूरा, जो नेशनल हाईवे 44 पे आता है ये। और यहाँ पे गौ कृपा भोजनालय की खास बात ये है कि यहाँ पर हर एक चीज पर बहुत ध्यान से और बारीकी से काम किया गया है, देख रेख किया गया है। जैसे पुराने जमाने में ये इस तरह का कुछ होता था कि ऊपर चढ़ के रखवाली किया जाता था उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया का। तो इस तरह से कुछ नया इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश किया है, याद दिलाने का कोशिश किया है पुराने जमाने में जो भी चीजें होती थी। और यहाँ पे जो हमारे जैसे लोग या कोई भी आते हैं तो उसके लिए यहाँ पे बाथरूम भी बनाया गया है। और महिला पुरुष का सबका अलग अलग यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए नीम का पेड़ है यहाँ पर, बीचों बीच नीम का पेड़। और इस तरह से यहाँ पे मिट्टी का घड़ा है। और इस तरह से आप देखेंगे सामने कुटिया है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, 2-4 दिन 10 दिन निवास करते हैं और इस कुटिया में आराम करते हैं। इस कुटिया का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से 5-6 डिग्री अंतर आपको नजर आएगा। मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर बाहर है तो इसमें 40 डिग्री आपको महसूस होगा। और इस तरह से 2 यहाँ पर ये कुटिया सी बनाई हुई है। यहाँ पे हैंडपंप, चापाकल हमारे गांव में बोलते हैं। और इस तरह से यहाँ पे हरियाली, पेड़ पौधे आप देखेंगे पूरा अच्छे से रखा गया है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ भोजनालय है, ये एक मन को दर्शाने वाला, मन को आनंदित देने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, आनंदमय और पॉजिटिविटी एरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा है। नकारात्मक ऊर्जा का तो नामो निशान नहीं है। केले के पेड़ भी लगे हुए हैं, नीम का पेड़ लगा हुआ है। ऊपर वो जो वहां पे आप देख रहे हैं ये संत लोग आते हैं, महाराज लोग आते हैं। तो इस गेस्ट हाउस में उनको विश्राम के लिए जगह दिया जाता है। गौ कृपा बुंदेली भोजनालय सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे जो सामने छज्जा सा बना है, खपड़ेला बोलते हैं इसको, यहाँ पे इनका भोजन सारा ये बनाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य का वातावरण है ये पूरा एरिया। आप इस वीडियो के माध्यम से लुत्फ उठा सकते हैं। 67 साल की उम्र में, हाँ 67 ईयर्स है मोकम सिंह जी का। और ये आप इसी गांव बंदेसरा गांव के ही आप? हाँ जी। ये देखिए अभी जो लोई या लोइया बनाई गई है बाटी बनाने के लिए। हाँ। अब चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे पर
इस तरह से ये पकाया जाएगा। तो मेरा ये सवाल आपसे है मोकम सिंह जी, हाँ जी, ये बाटी को पकने में कितना समय लग जाता है पूरा? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट में ये पूरा, ये जो जाली टाइप का आपने लोहे का रखा है, हाँ जी, इस पे ये बाटी कितनी आ जाती है? 25। हाँ जी, एक बार में 25। हाँ। अच्छा, ये बहुत अच्छा कार्य है। और 67 साल की उम्र में इस तरह से आग के ताप में या चूल्हे पर बाटी पकाना या खाना बनाना, भोजन बनाना या रोटी बनाना, सब्जी बनाना, ये बहुत बड़ा ही कार्य है, क्योंकि आग का जो ताप आता है उसके वजह से गर्मी, पसीना होता है और दिक्कत भी आती है। लेकिन कोई बात नहीं, गांव के हमारे ये सब लोग हैं, इनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हम लोगों से 3-4 गुना ज्यादा है। तो ये देखिए, अभी इन्होंने भरता चोखा तैयार कर लिया है। हाँ जी, और यहाँ पे ये देखिए, बैगन को अच्छे से पका दिया गया है। ये टमाटर है, हाँ, इसको भी पका लिया गया है। हाँ। और ये आपका अभी भरता आप बना रहे हैं भैया? हाँ, अब बन तो रहा ये- है, मिस्त्री आ रहा है, इसमें मसाला डालेंगे। अच्छा जी, तो ये आप लोगों ने देख लिया है कि कितने मेहनत का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। जो चीज लगता है आसान, उसमें मेहनत ज्यादा है। अब इस तो भट्टी पे बैठे से पसीना कैसे, अब ऐसे बच्चा नहीं, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इतनी दूर से गर्मी आ रही है। हाँ, अभी की बच्चा तो मेरे में नहीं आ देखा, बहुत तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस लोहे के उस पे 25, एक बार में 15 मिनट में, 20 मिनट में 25 आपको बाटी बनने को तैयार हो जाती है। हाँ जी, फिर आप जैसे लोगों के प्लेट में वो तैयार हो जाता है। अभी हम यहाँ पे गौ कृपा बुंदेली भोजनालय पे कुछ हमारे बहुत ज्यादा करीबी हो चुके हैं 4-5 मिनट के वार्तालाप के बाद। तो मनीष जी हैं और इंदु साहू जी हैं, इनसे इनका फीडबैक लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, वीडियो देखकर यूट्यूब पर और यहाँ पर आ जाना गौ कृपा बुंदेली भोजनालय पर, और वो अप टू द मार्क है भी कि नहीं, या भीड़ ऐसे ही है, या ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में मनीष जी से। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में। मनीष जी, आप यहाँ तक आए हैं, तो सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा छोटा सा परिचय जानना चाहूंगा दोनों लोगों का, और यहाँ का जो खाने का, भोजन का जो था, थाली में परोसा गया था, क्या उससे आपको तसल्ली मिला, सुकून मिला, प्रसन्नता हुई, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, मैं एक्चुअली रहने वाला यही झांसी का, मैं मनीष साहू, ये मेरी धर्मपत्नी इंदु साहू जी। मैं रहने वाला भी झांसी का। हम लोग झांसी में रह के भी हम लोग, मैंने देखा यहाँ पे वीडियो देखा, तो वीडियो देख के एक मुझे लगा कि यार ये आज के जमाने में ऐसा कहीं रेस्टोरेंट, कोई ढाबा टाइप का जो हो, तो दिल में एकदम इतनी इच्छा जगी कि हमने अपनी वाइफ से कहा कि आप चलिए, हम लोग वहां पे चल के खाना खाएं। केवल ये खाना खाने के लिए, कहीं और घूमने नहीं गए हम लोग, ये खाना खाने के लिए हम लोग वहाँ झांसी से यहाँ पे आए, बैठे यहाँ पे। सबसे पहले लाके उन्होंने पत्तल लगाई, धुली हुई पत्तल, ऐसे भी नहीं किया ऐसे लाके रख दिया। वो प्लेट में भोजन नहीं था? नहीं, प्लेट में भोजन नहीं, पत्तल, बड़ी, काफी बहुत बड़ी पत्तल, उसको धो के रखी इन लोगों ने जी। आप, धुली हुई पत्तल और छाछ और तांबे के गिलास में पानी। बहुत प्यारा लगा मेरे को, तो छाछ पिया, छाछ का स्वाद बहुत प्यारा, बहुत अच्छा था। झांसी में आज तक ऐसी छाछ कहीं नहीं पी मैंने, बहुत प्यारा। मैंने तो और उनसे मांगा तो उन्होंने बोला भैया एक ही गिलास है, और नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग और नहीं पी पाए। लेकिन फिर इन्होंने खाना लगाया, बाटी इनकी घी में एकदम सनी हुई बाटी, इतना देसी घी की, बहुत अच्छी बाटी। मैं आप लोगों से इसी बीच में ये जानना चाहता हूँ, जब परोसा गया थाली में, पत्तल में, जो भी, वो एक एक करके वो सारी चीजें बताइए। इन्होंने थाली में आपको क्या क्या इन्होंने दिया सबसे था? पहले हमको छाछ दिया, छाछ के बाद पत्तल में इन्होंने हमको लड्डू चूरमा का, लड्डू देसी घी का, इतना टेस्टी कि एक लड्डू तो उनका तरफ से थाली में था, हमने 2 और एक्स्ट्रा मंगाया, हमको इतना टेस्टी लगा तो 2 लड्डू और मंगाए हम लोगों ने। तो लड्डू, उसके बाद लड्डू के बाद में बैगन का भरता और छाछ का बरा। छाछ का बरा यहाँ बुंदेलखंड में चलता है कि बरे को भूरे में लपेट के उसको खाया जाता है जी। तो भूरे के साथ छाछ परोसा गया, छाछ का वो बरा परोसा गया, और लहसुन की चटनी, लहसुन की चटनी जो कि सिल पे पिसी हुई, हाथ सील बट्टे का जो उपयोग किया जाता है, मिक्सी में नहीं है, सिलबट्टे पे पिसी हुई लहसुन की चटनी, तो वो हुआ। उसके बाद में इन्होंने बाटी दिया हमको, बाटी के बाद में फिर हम लोग के पास दाल आई, दाल भी एकदम देसी स्टाइल में बनी हुई दाल, और मक्के की रोटी, कड़ी भी बहुत टेस्टी। हम लोग मतलब घर में तो खाते हैं ठीक है, घर से एकदम अलग टेस्ट, और घर जैसा ही टेस्ट, मैं तो ये कहूंगा घर से बेटर ही होगा, शायद घर से बेटर टेस्ट होगा। और उसके बाद में रोटी है, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, और मक्का, बाजरा और गेहूं की रोटी, गेहूं की रोटी। तो उसके बाद चावल, सब कुछ इतना परफेक्ट वेल बैलेंस था कि आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप घर का खाना खा रहे हैं, और इससे आपको कुछ नहीं हो सकता है, इतना टेस्टी खाना। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, मैं पूरी थाली साफ करके आया हूँ। अगर 10 में से पॉइंट देना हो आपको जी भोजन पर, जी। जो आप सोच के आए थे कि हम चलते हैं खाते हैं,
तो इसमें पॉइंट देने के पहले एक सवाल है जी। कि एक इंसान सोच के चलता है, चलिए देखते हैं, काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, जी। वहां चल के भोजन करते हैं, नहीं, जो तो आपकी मन की प्रसन्नता, सुकून, शांति मिली? जो दिखाया वो मिला, जो उससे हमने कहीं देखा, ज्यादा मिला? जो दिखा वो मिला, उससे ज्यादा ही मिला। और मैं अब अपनी पूरी फैमिली को भी लेके आऊंगा साथ में। बहुत भी अच्छा, लोग- बहुत अच्छा लगा मेरे को। इंदु जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि घर की महिलाएं जो है खाने में नंबर 1 अव्वल नंबर पे होती हैं, तो आप थोड़ा अपना भी फीडबैक दे दीजिए जिससे हमारे दर्शकों को कुछ काम आ जाए। एक्चुअली काफी टाइम से हम लोग को यहाँ आने का मन था, हम लोगों ने वीडियो देखी तो काफी टाइम से प्रोग्राम बन रहा था, तो आज फाइनली हम लोग को प्रोग्राम छुट्टी का बन गया, दिन भी यहाँ पे था। छुट्टी का दिन भी था। तो और काफी मौसम टाइम भी से अच्छा इस था। तरह मौसम भी अच्छा था, इस तरह का खाना खाने को काफी टाइम से मन था हम लोग का। और इस तरह से सिंपल स्वादिष्ट खाना हम लोग गाँव में खाया करते थे। ये आजकल- हम तो नहीं गांव में पले, बट ये गांव में पली हूँ, पली पर हुई है। मैंने आज वो काफी टाइम बाद गाँव का खाना खाया तो मुझे अपने गाँव की याद आ गई। बोल भी रही थी कि ये तो मैं मामा के घर जैसा लग रहा मामा है। के घर जैसा ही ये खाना था, ये बहुत स्वादिष्ट लगा ये खाना। मैं इतना खाना खा नहीं पाती थी, मुझे खाना यहाँ का बहुत टेस्टी लगा, तो मैंने बहुत अच्छे से खाया, दिल से खाया, खाना नहीं छोड़ा, बहुत अच्छा लगा। और दूसरा इसमें एक और बात है कि 10 में से अगर पॉइंट दिया जाए 10 में से 11 ही मिलेंगे इनको, 10 में से 11 मिलेंगे। बहुत अच्छा, परफेक्ट, एकदम साफ सफाई भी, सब कुछ, जमीन पे भी गोबर लिपा हुआ उनका, मतलब देसी, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे बैठने का चेयर पे भी है, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, जी 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 बिल्कुल, तो जैसे वो कोई भी है। अगर नहीं बैठ पा रहे, पैर में झुंझुनी उनका हो रहा है, तो चेयर भी बैठ सकते हैं। लेकिन चेयर भी जो इनका ऐसे फैशनेबल नहीं, स्टाइलिश नहीं, जो देसी चेयर होती है उस टाइप गांव की जो चेयर होती थी उस तरह से बढ़िया। बुनाई नीचे करके। बैठने का अलग मजा है खाने में, हम्म। वो बहुत अच्छा वो तो लगा। बढ़िया, हाथ से खाना, कोई चम्मच नहीं, कुछ नहीं, हाथ से और पत्तल में। ये तो बहुत चम्मच से खाए थे, मैंने कहा जब यहाँ पे आए पत्तल में हाथ से खाने का अलग मजा होता है। जी जी जी, क्योंकि वो अपना जो हाथ है, जब हमारा मुंह तक जाता है वो भोजन लेके, बिल्कुल। तो जो 5 रस बनते हैं 5 उंगलियों से, बिल्कुल। वो हमारी लार से चिपक कर या टकरा कर फिर वो खाने का स्वाद और बढ़ाती है, बिल्कुल अब पाचन तंत्र को और मजबूत कर देती है। बिल्कुल तो आप लोगों का जो एक जेन्युइन यहाँ पे आने का कारण था वो पूरा हुआ, बिल्कुल पूरा और हुआ। हमारे दर्शकों को आपका फीडबैक बहुत काम आएगा। और ये भी हो सकता है कि जब हम कोई चीज सच्चे मन से काम करते हैं या कहीं सच्चे जगह पे जाते हैं, तो हमारा भाव भी उस समय के लिए बदल जाता है। तो मुझे लगता है आने वाले भविष्य में या वर्तमान में यहाँ के बारे में आप अपने इर्द गिर्द रिश्तेदार, दोस्त यारों को सबको बताएंगे। सबको लेके भी आना है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आप लोग खुद बिल्कुल, पे खुद बिल्कुल, करने लग बिल्कुल, जाएंगे, no doubt, क्योंकि no doubt। जब किसी चीज की, उत्पाद की या किसी भी चीज के बारे में हमें बहुत हद से ज्यादा अच्छा लगता है या पता लगता है, तो हमारे जुबान से उसकी तारीफ अपने आप ही निकल जाता है। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को हरे कृष्णा, जय गौ माता बोलना चाहूँ। जय गौ।